ये आ रहा है, ये आता है गाइस। इस बोलेरो में ये प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है, ये ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो फिर से स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। और बोलेरो अपने सामने है ही। तो मैंने आपको इसकी फुल डिटेल नहीं दी है और अब तक इसको चलाया है, पूरा एक्सपीरियंस भी नहीं शेयर कर रहा हूँ मैं आपको। और एवरेज वगैरह जितनी भी इसने निकाली है इन 25 दिनों में, 25 दिन हो गए इसको गाई, और इसकी एवरेज वगैरह उसमें क्या क्या वो है। और ये 2024 का मॉडल है। अब गाइज पता नहीं अपडेट आएगा या नहीं आएगा 2024 में, इसका कोई फेस शिफ्ट चेंज होगी या नहीं होगी। पर मुझे जहाँ तक इतना पता है कि इसकी फेस शिफ्ट चेंज होगी। जो है इसकी जो डिजाइनिंग है आगे से लाइटिंग वगैरह, उसमें कुछ ना कुछ अपग्रेड करेंगी कंपनी। लेकिन अभी तो फ़िलहाल यही वर्जन है और यही है जो इसका लुक आ रहा है, बोलेरो ऑप्शनल टॉप मॉडल। लेकिन अब तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा 25 दिनों में इसको चलाने के बाद, उसके बारे में मैं आपको डिटेल देना चाहता हूँ। तो गाइस इसको मैंने चला दिया है 1500 के कुछ किलोमीटर, और जो इसके चलाने के बाद जो एक्सपीरियंस रहा मेरा वो आपको मैं बताता हूँ। तो अभी ले लेते हैं अपनी। तो गाइस की देखो, पहले की से शुरुआत कर लो। कुछ की इस ऐसे आती है आजकल, जेन्युइन सभी गाड़ियों की ऐसी आती है, स्कॉर्पियो या थार कोई सी भी ले लो तो की हमेशा ऐसी ही आएगी। और ये अपनी ऑप्शनल है, तो इसमें सेंटर लॉक आता है। और इससे जो बेस वेरिएंट है वो इसमें ये देखो साइड कटिंग लाइट नहीं आती, ये ब्लैक हो जाता है उसमें। वो BS4 और BS6 के नाम से आती है, वो बेस मॉडल रहता है। उसमें कट ऑफ क्या क्या है, कंपनी ने क्या क्या कट ऑफ किया है और इसमें क्या क्या दिया है वो आपको सब बताऊंगा मैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत कर लेते हैं। अब ये देखो की इसकी, तो ये इसकी फ्लिप की है और कुछ ऐसा लोगो आता है। और ये देखो सबसे डिटेलिंग देखो गाइस कंपनी की। ये डिटेलिंग इस छल्ले में भी गाड़ी का लोगो उन्होंने लगा दिया, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और अलॉय वगैरह अपन ने मैंने बता ही दिया था पिछली वीडियो में, बाहर से लगवाए थे, बाहर से नहीं कंपनी से लगवाए थे, लेकिन अलग से लेने पड़े इसको। ये दोनों चारों टायर गाइस इनकी कीमत है 40,000 की, टायर शुद्ध मतलब टायर को लगाकर। पीछे की स्टेपनी जो है हमने नहीं लगवाई, क्योंकि हमें जहाँ तक पता है हम सोच रहे हैं कि इसमें अपग्रेड करवाएंगे अलॉय व्हील। अब तक फ़िलहाल तो अभी इसी अलॉय व्हील पर चलाएंगे इसको जब तक है ये, फिर उसके बाद धीरे धीरे अपग्रेड करवा लेंगे टायर या अलॉय व्हील कोई से भी। तो भाई सबसे बड़ी दिक्कत तो इसमें मुझे ये स्पेस की लगी। ये डिग्गी जो स्पेस है वो बहुत कम है। इसमें क्या है, अपनी बेस ट्यूब वगैरह कुछ भी नहीं आ सकती, सिर्फ दो लोग भी, अब वो भी ठीक से बैठ जाएं तो बैठ जाए, नहीं तो कंफर्ट नहीं है पीछे इसकी डिग्गी में। और जो इसका ये ऑप्शनल मॉडल है उसमें ये वाइपर आता है, जैसे कि आप देख रहे हो इसमें आ रहा है। और जो इसके BS6 और BS4 जो है बेस मॉडल उसमें नहीं आता, उसमें ये वाइपर का ऑप्शन हटा दिया गया है। दूसरा ये बैजिंग, इसमें BS6 की बैजिंग है, लेकिन इसको बोलते हैं ऑप्शनल, यानी कि टॉप मॉडल। जो इसका जो लेटेस्ट टॉप मॉडल है जो यही है। लाइटिंग वगैरह हम फ़र्क बता देता हूँ। बैक लाइट में ये लाइट देते हैं गाइस। BS6 में भी जो बेस मॉडल है इससे जो मतलब जिसमें वाइपर वगैरह या फिर साइड कटिंग लाइट नहीं आती, उसमें ये लाइटिंग आती है। जो BS4 है, मतलब BS4 के नाम से आती है, जो उससे भी बेस रहता है मतलब थर्ड, उसमें ये लाइट पुराने वाले वर्जन जो आती थी वो लाइट देते हैं, बैक वाली लाइट में चेंज कर देते हैं। ये लाइट टॉप मॉडल में आती है और टॉप से बीच वाले में। तो भाई सीट की पोजीशन कुछ ऐसी है। और पीछे ये देखो, हालांकि ये सीट आगे है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग वो सीट है। तो इसमें मुश्किल से मैं मतलब बैठ तो जाता हूँ, और जिससे मेरे से भी हेल्दी लोग हैं वो कंफर्ट नहीं बैठते इसमें पीछे। और जो इसके बेस वेरिएंट में बता देता हूँ मैं, ये पावर बटन नहीं आते उसमें, वो अपने मैनुअली आते हैं इसे अप डाउन करने के लिए। और आगे चलते हैं भाई। सीट की कुछ इस तरह से वो है, कंफर्ट तो है सीट में थोड़ी बहुत, मतलब है ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे मैं बता देता हूँ। ये देखो भाई आगे चेंज हुआ है इसमें,
जो इन्होंने 2023 के लास्ट में किया है, 2023 के लास्ट में बीच में किया है। ये इधर आता था कुछ नहीं। अब इसमें पहले वाली बोलेरो में कुछ नहीं आता था, होता था यही फेस शिफ्ट, मतलब सेम टू सेम यही है। उसके बाद इन्होंने अपग्रेड कर दिया एयर बैग। तो अब इसमें 2 एयर बैग है गाइस। और ये एसी वेंट आप देख सकते हो। आप मान के चलो कि 2021 की आपने देखी होगी बोलेरो, तो उसमें क्या है, एसी के बटन जो है बंद ऑन ऑफ करने के होते थे, जो हवा आप नहीं चाहते इधर आओ या फिर इधर उधर आते थे। अब इन्होंने इसी स्विच में ऑन ऑफ करने का बंद ऑप्शन दे दिया। ये देखो भाई, ये लिख रहा, ये देखो बेजिंग आप कट और एयर की। तो अब दिखा देता हूँ, ये देखो भाई, इधर कर देते हैं तो ये बंद हो चुका है पूरा सेटअप इसका, और इसको इधर कर देते तो ये बंद हो गया, और उसका इधर आता था। तो उसमें क्या है, ये शाइनिंग में था, अब इसको मैट में कर दिया है। और पहले ये अपना म्यूजिक सिस्टम कैनवुड के, मतलब कैनवुड से रिलेटिव था, महिंद्रा से, जो अपनी कंपनी का वो करते थे। तो अब इन्होंने अपग्रेड कर दिया है ये सिस्टम, पता नहीं क्या कंपनी क्या नहीं है, लेकिन आता है महिंद्रा से ही। और जो इसका आउटपुट है वो थोड़ा कम है, और जो वो कैनवुड का आता था, मैंने हालांकि दिखाया दूसरी बोलेरो है जो अपग्रेड है, मतलब मॉडिफाई है, वो तार वाली, उसमें महिंद्रा से ही, कंपनी से ही कैनवुड का आया था, उसका आउटपुट अच्छा है, इसका लो है। जो इसकी जो ये देखो एकदम सादा सा लग रहा है, बिल्कुल थर्ड क्वालिटी सा, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है, इन्होंने दे दिया। और वो भी, ये भी गाइस ऑप्शनल में ही आता है, इसके बेस वेरिएंट B6 में भी नहीं आता ये, और आपको स्पीकर भी नहीं मिलते, और ये भी नहीं मिलता। और अब इन्होंने ये देखो ये कटिंग कर दिया, अब जो ये मॉडल आया है 2024, ये कटिंग कर दिया, ये अपने हीटिंग का है, हीटिंग का पोजीशन इसी स्विच में दे दिया है। ये इधर करोगे तो आपको एसी कूलेंट, मतलब ठंडी हवा आएगी, और रेड पे करोगे तो गर्म हवा फेंकेगी। तो इसका जो वो पोजीशन था स्विच का, इसको दबा देते थे पहले जब गर्म हवा देती थी, अब वो हटा दिया इन्होंने, कट ऑफ कर दिया है। पावर विंडो आपके बटन यहाँ मिल जाएंगे, ये देखो भाई, चारों के चारों। ये लॉक है पीछे के, जैसे कोई छेड़खानी नहीं करो, पीछे बच्चे बैठते हैं तो इसको बंद कर दो। हैंड ब्रेक आपका ऐसा कुछ है। बाकी सेम टू सेम B6 है और BS4 है, वो सब अंदर से ऐसी ही रहती है। मीटर कंसोल दिखा देता हूँ गाइस, फेस शिफ्ट इसकी, ये देखो, ये ऑप्शनल में डुअल लाइट है, साइड कटिंग लाइट और हेडलाइट आपको पता ही है। ये इंडिकेटर लाइट है और ये पार्किंग लाइट है, दोनों में मैंने LED लगा रखी है। और ये साइड कट कॉर्निंग लाइट में हेलोजन बल्ब है, फॉग लाइट में अपने हेलोजन बल्ब है। और B6 और BS4 में ये कॉर्नर वाली लाइट नहीं आती, ये ब्लैक आता है ये जो है। और ABS बम्पर पहले आता था गिरेगा ही, अब इन्होंने 2024 में ब्लैक देना शुरू कर दिया, मैट ब्लैक है ये ABS बम्पर, ये भी अलग से लगवाना पड़ा, ये भी करीब 5-6 हज़ार का बैठा हमारे। और सामने से दिखा सकता हूँ मैं एक बार, और ये लोगो सबसे अच्छा लग रहा है। पहले आता था वो वाला पुराना वाला, जो मैंने उस गाड़ी में आपको कंपेरिजन में दिखाया था, उसमें पुराना वाला लोगो है, अब इसमें नया लोगो ऐड कर दिया है, रूस्ट के हॉर्न लगे पड़े हैं। अब साइड में चलते हैं, तो साइड में स्टिकर, क्योंकि ये ऑप्शनल में ही आता है गाइज स्टिकर गाड़ियों में, इस गाड़ी में सिर्फ ये इसी ऑप्शनल मॉडल में आता है, ये बेस वेरिएंट में बिल्कुल नहीं आते, आपको अलग से लगवाने पड़ेंगे, ये सिर्फ कंपनी की तरफ से ऑप्शनल में देते हैं। डीजल का ये इधर पोजीशन, और जो अपना DF चलता है वो इधर से डलता है। तो ये हर 10,000 किलोमीटर पे डलता है गाइज। तो ध्यान रखना, अगर आपके पास BS6 गाड़ी है जो हाल फिलहाल आपने 2023 या 24 में अब लिए, तो ये DF का ज़्यादा ध्यान रखना। मैं तो, और इसमें एक कमी आ गई गाइज, ये DF का ऑप्शन जब से आया है, मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि मैंने शेयर कर दी है वो एक वीडियो में। इसमें क्या है, हम 5वें गियर में इसको 50 से नीचे नहीं चला सकते। अगर 50 से नीचे चलाओगे तो इसका वो DF का वो जाने का सिस्टम है वो बंद हो जाएगा, क्लोज कर देगी गाड़ी, और उसके बाद ये सायरन बजा देगी, मतलब एक ब्लिंकर लाइट ऑन कर देगी। जो मीटर में शो होता है इधर पूरा लिखाता है DF कैंसिल रीजनरेशन, ऐसा कुछ सिस्टम आ जाता है। उसके बाद आप कंपनी में ले जाओगे तो कंपनी वाले ऐसे ही बोलेंगे कि आप गाड़ी को हाई स्पीड पे भगाओ, मतलब 5th गियर में कम से कम 75 से 70 की स्पीड पे होनी चाहिए गाड़ी।
और मीटर आप देख सकते हो, ये देखो गाइस 1700 किलोमीटर अपनी चल चुकी है। और जैसे पुरानी 2015 से 17 से जो गाड़ी आई है सेम टू सेम मीटर है, कोई चेंज नहीं है। बाकी इसमें जो ऐड कर दिए वो स्क्रीन इसमें। और हाँ ये गाइस ये स्क्रीन सिर्फ ऑप्शनल मॉडल में ही आती है, बेस वेरिएंट में नहीं आती है। B6 और BS4 में ये स्क्रीन बिल्कुल नहीं है, इसमें ही आती है। इसमें सब कुछ बताते हैं आपको, टायर प्रेशर और ये देखो डिस्टेंस बता देगी आपकी डीजल कितना किलोमीटर चलेगी, डीजल जितना है। उसके बाद ये देखो टायर प्रेशर है चारों टायरों में 32 कुछ 29 और 31 ये टायर प्रेशर का ऑप्शन है। और ये आपकी ट्रिप है। और गेयर का जो पोजीशन है वो इधर ऊपर देखो, ये गेयर बताता है। तो गाइस मैंने जैसे आपको बताया था, ये देखो ये रीजनरेशन फिर से आ गई, वो मेरे से ही गलती हो गई। 5वें गियर में मैंने इसके 50 की स्पीड पे 5वें गियर में मैंने डाउन नहीं किया और इसका ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब इसको कुछ देर भगाएंगे, यानी कि 10 किलोमीटर जब ये ठीक होगी। और इसकी एवरेज के लिए मैं बोल रहा था आपके लिए, मतलब आपको बता रहा था एवरेज क्या दे रही है। तो गाइस इसकी फर्स्ट सर्विस हो चुकी है, जैसा कि मैंने वीडियो भेजी थी आपको। और फर्स्ट सर्विस के बाद ये एवरेज कुछ मतलब ठीक ठाक निकाल रही है, 16+ कुछ दे रही है, वो भी अपनी 90 की स्पीड पे। और जैसे आप 100+ चलाते हो तो उसके बाद ये एवरेज गिराएगी। एवरेज नहीं दे रही गाइस, ये बिल्कुल एवरेज नहीं दे रही। आप ये मानो कि 50 किलोमीटर के दायरे में भी आप नहीं समझ लो आपका 1000 का तेल तो गया। एवरेज कुछ कम ही निकाल रही है। उस जो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है एवरेज वगैरह, उस पे क्या है, मतलब ठीक से ये कैचअप नहीं कर पा रही कि एवरेज क्या दे रही है। उसमें दिखा तो आपको 16+ दे रही है, लेकिन एवरेज इसका मतलब गिरा पड़ा है, डीजल ज़्यादा खा रही है। अब इसकी सेकंड सर्विस होगी, जब कंपनी वालों ने बोला है कि सेकंड सर्विस के बाद ये एवरेज अच्छा देगी। अभी फ़िलहाल ये एवरेज नहीं देगी और आपका जो फ्यूल है वो ज़्यादा पिएगी। तो गाइस इतना ही था। और जो मैं बता रहा हूँ रीजनरेशन का ये ऑप्शन, ये देखो आप देख सकते हो ये आ ही रहा है इसमें। और ये अभी हाल फिलहाल ही आया है, सुबह से कुछ नहीं था इसमें। वो मैं क्या है ओवरटेक कर रहा था, 5वें गियर में ओवरटेक कर रहा था गाड़ी हाई लो स्पीड पे भी, तो ये रीजनरेशन का ऑप्शन आ जाता है। ये प्रॉब्लम है गाइस इसमें, और कुछ नहीं है। और आजकल हर गाड़ी में, बोलेरो में ही नहीं, हर स्कॉर्पियो में भी ये आता है। तो उसके बाद ये हाई स्पीड पे चलती है तो अपना आप ठीक हो जाता है, इससे ज़्यादा कोई इशू नहीं है। गाड़ी का मतलब कोई वो नहीं है कि गाड़ी बंद हो जाए, बस ये सेंसर की प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। वो डी अपन क्लोज हो जाता है, जैसे हाई स्पीड क्या लो स्पीड पे अपन 5th गियर में रेस दबा रहे हैं तो गाड़ी पिकअप नहीं उठा पाती और पिकअप वो हो जाता है डाउन। उसके बाद वो DF बंद हो जाता है, उसके बाद ये ऑप्शन आ जाता है। तो फिलहाल तो यही था गाइज वीडियो, आपको गाड़ी भी चला के दिखा दी। वो गाड़ी क्या चला के दे रहा था, बीच में काम आ गया था, लेके जाना पड़ा। तो वीडियो अपनी फिर से स्टार्ट करते हैं। हाँ एवरेज के बारे में बता रहा था गाइज, ये एवरेज बिल्कुल नहीं दे रही। काफ़ी कमेंट आया था मेरे पास, 2-3 कमेंट आए थे काफ़ी, तो क्या वो बोल रहे थे एवरेज क्या दे रही, तो गाइज ये एवरेज नहीं दे रही बिल्कुल भी। अभी फ़िलहाल नई गाड़ी है तो एवरेज नहीं देगी। कंपनी वालों ने भी यही मुझे बोला था कि एवरेज नहीं देगी, आप एवरेज में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और जैसे इसकी 3rd या 2nd सर्विस हो जाएगी तो ये एवरेज देने लग जाएगी। अभी फ़िलहाल क्या है वो आप दिखा सकता हूँ स्क्रीन पे, ये जो है इसमें आपको एवरेज ये देखो ये आ रहा है, ये आता है गाइस। इस बोलेरो में ये प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है, ये ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब ये हटता भी नहीं, कोई ऑप्शन भी नहीं दिखाता इसके आने के बाद। ये देखो भाई, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी। तो मैं यही बता रहा था कि जो BS6 और BS4 है और ये टॉप मॉडल ऑप्शनल है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है ज़्यादा, बस ये मीटर का थोड़ा कट ऑफ हो जाती है स्क्रीन की। बाकी ये अपना ये जो है उसमें एयरबैग नहीं आता उस टाइम, उस साइड। बाकी डिज़ाइन ये रहता है, एयरबैग नहीं आता। एयरबैग उसमें ये क्या आता है, आता भी ये नहीं आता, शायद आता है उसमें स्टीयरिंग में। इसमें ड्यूल एयरबैग है। और जो इंजन की मैं आपको बता देता हूँ कि इसका फेस 2 इंजन है और 2023 में फेस लिफ्ट मतलब चेंज हुआ है, मतलब डुअल टोन में करा है उसको। है वही 75 bhp पावर और टॉर्क का 200 कुछ का है, 210 कुछ। बाकी इतना ही गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और आपको इसके बारे में और डिटेल जाननी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और चलते हैं बाहर और इसके गेट को ये खोलते हैं तो ये भर भट आवाज़ तो अच्छी लगती है मेरे को तो यार, क्योंकि मेरे पास पहले ही बोलेरो थी, कोई इतना वो नहीं है इशू।
और अपनी R15 ये खड़ी, इसको यार काफ़ी दिन हो गए चलाए इसके आने के बाद, तो इसको कभी राइड करेंगे। तो गाइस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। टाटा बाय बाय।